बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। जी, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है जो है ये पंजाब का रेवेन्यू एक्ट है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो ज़मीनों से, ठीक है, रेवेन्यू, ठीक है, मालिया इकट्ठा करती है गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स के थ्रू। ठीक है जी। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के टोटल 184 सेक्शन है जी। इसके टोटल और 15 चैप्टर हैं जो आज हम करने लगे हैं। आज हम इसके चैप्टर वन में 1 to 4 सेक्शन है और हम इसके 1 to 4 सेक्शन नहीं करेंगे जी। सेक्शन नंबर वन इसका है शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मकसद ये है कि इसमें यानी कि इसका यानी कि टाइटल बताया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम जी लैंड रेवेन्यू एक्ट वेस्ट पाकिस्तान पंजाब है। ठीक है जी। और ये इसकी हद बताई गई है कि कहाँ तक ये इसकी एक्सटेंट है, हद है जी। ये ट्राइबल एरियाज़ को एक्सक्लूड करके ओवरऑल पंजाब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और इसका आगाज़ तब से है जब से ये एक्ट प्रिवेल किया गया है। ये शॉर्ट टाइटल में आपको मिल जाएगा चैप्टर सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 इसका डिस्कस करता है पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया फ्रॉम प्रोविजंस अनस्यूटेड। सेक्शन 2 में इस एक्ट के हमें बताया गया है कि ये इस एक्ट की जो पावर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हैं और कहाँ कहाँ पर एक्सक्लूड हैं जी। उसके आगे से सब दो सब सेक्शन है। ठीक है। वो एरियाज़ जिनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया गया है, नोटिफाई कर दिया है कि ये इस एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है या वक्ती तौर के ऊपर उनको रोका हुआ है, वो फिर उससे एक्सक्लूड हो जाती हैं इस एक्ट से। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है, वो तब तक एक्सक्लूड हैं जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। अगर गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन को रिसेंड कर देती है तो फिर वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। ये सेक्शन नंबर इसका 2 है। सेक्शन नंबर 1 के बारे में आपको शॉर्ट टाइटल है, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, इसकी एक्सटेंट के बारे में बताया गया है जी। सेक्शन नंबर 2 में आपको पता चल जाए कि इस एक्ट की पावर्स कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से एरियाज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया जी। ये 2 सेक्शन हो गए जी आपके। सेक्शन नंबर 3 में आपने बड़े गौर से याद रखना है, एक्सक्लूजन है। कौन सी लैंड को आपके पास निकाल दिया गया है, लेकिन वो कौन निकाल सकता है? एक्सक्लूजन किस चीज़ की एक्सक्लूजन की गई है? ठीक है, उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके पास से, उस ज़मीन के पास से हम रेवेन्यू को कलेक्ट नहीं कर सकते। इन 2 चीज़ों की एक्सक्लूजन हो जाती है। लेकिन वो सिर्फ वो लैंड है जिनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफाई किया है कि ये ज़मीन इस यानी कि इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसकी तशखीस ना की जाए और इसके ऊपर से टैक्स को इकट्ठा ना किया जाए। लेकिन वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफाई करता है अपने गज़ट के थ्रू, अपनी पब्लिक डिक्लेरेशन के थ्रू। वो ज़मीनें एक्सक्लूड कर गई। ठीक हो गया। वो उस ज़मीन के पास से हम ना उसकी असेसमेंट करेंगे, ना ही उससे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे। नंबर 4 सेक्शन में आपको पता चलेगा डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में सबसे पहले लैंड ऑनर है। मैं इसकी यानी कि इसको शॉर्ट कर रहा हूँ डेफिनेशंस को। जो इजी डेफिनेशंस है उनको नहीं डिस्कस कर रहा, जो थोड़ी सी टफ है उनको डिस्कस किया जा रहा है। इसमें लैंड ऑनर है, ऑनर ऑफ द लैंड है। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस देख लें। लैंड ऑनर वो बंदा है जिसने किसी के पास से ज़मीन, जैसे हम कहते हैं आम रूटीन में, यानी कि ठेके पे ली हुई है। ठीक है, ठेके पे ली हुई होती है और उसको टेनेंट, ठीक है, किसी यानी कि किराए पे ली हुई होती है, 6 माह के लिए ली होती है, साल के लिए ली होती है, वो लैंड ऑनर होता है।
वक्ती तौर पे जो काबिज़ होता है। लेकिन ऑनर ऑफ द लैंड, जो असल काबिज़ है ज़मीन का, जो असल मालिक होता है ज़मीन का, वो ऑनर ऑफ लैंड होता है। इनको मज़ीद हम डिस्क्राइब करेंगे लेकिन बाद में। लेकिन अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस का पता चल गया होगा। सर्वे मार्क जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी निशानदेही करती है, हदूदबंदी की हुई है आपकी ज़मीनों की, ठीक है, ये एरिया यानी कि हर गांव की एक हदूदबंदी की हुई है, उसको सर्वे ऑफ मार्क कहते हैं। सर्वे नंबर और या खसरा नंबर, नंबर 4 पे है सर्वे नंबर और या खसरा नंबर। खसरा नंबर में क्या होता है कि हर एक एक एकड़ को जो जिसका वो मालिक है जो उसके नाम से उस नंबर को अलॉट किया जाता है। नंबर 5 पे डेफिनेशन है एस्टेट की। एस्टेट किसे कहते हैं जी? स्टेट उस चीज़ को कहते हैं जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जिस जगह को स्टेट डिक्लेयर किया हो बाय नोटिफिकेशन। जी, स्टेट की खूबी क्या होती है? स्टेट की खूबी ये होती है कि उसका अलग से रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होता है, यानी कि उसकी अलग से जमाबंदी होती है। पटवारी के पास उसकी अलग से जमाबंदी होती है। जैसा कि कोई बाग है, गवर्नमेंट ने उसको स्टेट डिक्लेयर किया हुआ है, तो पटवारी के पास उसके अलग से एक जमाबंदी होगी। उसका जो लैंड ऑफ रेवेन्यू है उसको अलग से असेस किया जाएगा, उसकी तशखीस अलग से की जाएगी, वो जगह स्टेट होती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस जगह को स्टेट डिक्लेयर किया हो। नंबर 6 पे डेफिनेशन है और लास्ट डेफिनेशन है इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस किसे कहते हैं? इनकम्बरेंस इसे कहते हैं किसी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर, किसी मकान पर आपके कोई चार्ज लगा हुआ है। किस तरह का? एलिगेशन है, ठीक है, किसी भी ज़मीन के ऊपर किसी भी किस्म का एलिगेशन है। एलिगेशन इस तरह का है कि आपकी ज़मीन प्लज है, ठीक है, आप उसे सेल करना चाह रहे हैं, आपकी ज़मीन प्लज है, आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, कहीं से उसके ऊपर बॉन्ड दिया हुआ है, तो वो इनकम्बरेंस में आता है। जी, आज ये आपके 4 सेक्शन थे। मैं सेक्शन आपने देख लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट की तक होता है, यानी कि इसकी डेफिनेशंस के यानी कि इसके बारे में बताया गया है। सेकंड जो सेक्शन